दिल्ली से जुड़ी सामने आ रही है। दिल्ली में आज से लेकर के एक हफ्ते तक आपको बता दें कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। आज से लेकर के एक हफ्ते का कर्फ्यू दिल्ली में इंपोज होगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको लगातार बता रहे थे कि मुख्यमंत्री एलजी के साथ एक बैठक करने वाले हैं। जानकारी ये थी 11 बजे के बाद लगभग 11:30 बजे, हालांकि इससे पहले बैठक की शुरुआत हुई है। और आज से क्योंकि केसेस बेतहाशा बढ़ रहे हैं दिल्ली में, इनको रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए भी क्योंकि चाहे ये जो गंभीर जब हो जाते हैं मरीज, तो रेमडेसिविर हो गया, दूसरे इंजेक्शन हो गए, दवाइयां हो गई, नहीं मिल पा रहा है, तो अब ऐसे में सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि इस चेन को तोड़ा जाए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। एक हफ्ते का कर्फ्यू, आज से लेकर के एक हफ्ते तक दिल्ली बंद, लॉकडाउन ही समझ लीजिए। कर्फ्यू इसे नाम दिया गया है। 25,462 केसेस कुल मिलाकर के एक दिन के भीतर दिल्ली में सामने आए हैं। 161 लोगों की मौत हो गई है एक दिन के भीतर। और ऐसे में इस पर लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेड्स की कमी है, आईसीयू में भी बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन वाले बेड्स की भी कमी है। और ये बात खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वीकारी थी। कल भी लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे हैं, तो दिल्ली की स्थिति क्या है उन्होंने बताया था। 10,000 जो सरकारी बेड्स अवेलेबल थे, उनमें से 7,000 कोविड के लिए दिए जाएं। ये मांग भी केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र सरकार से की थी अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा जो सुविधाएं हैं वो एकदम से नहीं बढ़ाई जा सक रही, और हो ये रहा है कि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में इस चेन को तोड़ना ताकि केसेस पर लगाम लगाया जा सके, यह अहम फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है। और ये राज्यों के ऊपर है कि अपने अपने राज्य में सरकारें इस वक्त क्या फैसला लेती हैं। केंद्र के साथ बैठकें भी हुई, उसमें भी राज्यों की तरफ से डिमांड्स रखी गई, लेकिन ये राज्यों के ऊपर निर्भर है कि वो अपने प्रदेशों में कैसे कोरोना को कंट्रोल करते हैं। तो दिल्ली सरकार का यह अहम फैसला सामने आया है। इधर महाराष्ट्र, आपको बता दें, महाराष्ट्र में लगातार 1 मई तक है ही यही कर्फ्यू लगा हुआ है। चेन तोड़ने की कोशिश वहां भी जारी है। और दिल्ली में जहां पर एक दिन के भीतर कल ही 25,462 केसेस सामने आए हैं और 161 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए एक हफ्ते का कर्फ्यू लगाने का फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है। एलजी के साथ बैठक थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, और बहुत अहम फैसला। मैं एक कमेंट ले लेती हूं, मेरे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद है और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, ये कितना बढ़िया फैसला है, जरा बताइए डॉक्टर राजीव रंजन, कितनी जरूरत थी इसकी? डॉक्टर राजीव, आवाज मिल रही है सर आपको? सर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन रवि मलिक साहब, सर आप बताइए कितना महत्वपूर्ण फैसला और कितनी जरूरत थी दिल्ली को इसकी? बिल्कुल जरूरत थी इसका फैसला जो है पहले भी लिया जा सकता था और हमें इसकी आवश्यकता थी ही थी। लेकिन डेफिनेटली सरकार को बहुत सारी चीजें देखनी है, इकोनॉमी वगैरह, लेकिन इसकी डेफिनेटली जरूरत है। 100% इसकी आवश्यकता है और ये शायद एक्सटेंड भी होगा। जिस तरह से केसेस बढ़े जा रहे हैं, ये अभी एक हफ्ते के लिए हुआ है, ये आगे एक्सटेंड भी होगा। और अगर ये एक्सटेंड नहीं भी होता तो भी मैं लोगों को ये कहूंगा कि कर्फ्यू मान के ही चलिए, बाहर निकलिए ही नहीं। जब एक हफ्ते के बाद अगर कर्फ्यू खोल भी दिया जाता है, आप बाहर तभी निकलिए जब केवल जीविका कमानी है, जरूरी चीज है। 12 बजे मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, क्यों जरूरत पड़ी ये बताने वाले हैं, लेकिन एक पैनिक क्रिएट हो जाता है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर निशा, इसलिए आप, क्योंकि आप मनोचिकित्सक हैं, एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये पैनिक क्रिएट करेगा लोगों में या फिर पॉजिटिव कदम? डॉक्टर निशा, एक्चुअली में प्रिपेयर नहीं है मेंटली इस चीज के लिए कि दोबारा लॉकडाउन की सिचुएशन आए, बट मुझे लगता है हालात के अकॉर्डिंग ये शायद अभी वक्त की जरूरत है कि कुछ एक हफ्ते के लिए जो सरकार ने जो कदम उठाया है, क्योंकि बहुत ज्यादा कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। और मैं ऐसे में यही बोलूंगी कि हम सबको थोड़ा संयम रखना होगा और साथ ही साथ डिसिप्लिन को बनाए रखना होगा। अगर आप अपने, क्योंकि मैंने एक चीज बहुत नोटिस की है, 1 साल में लोगों में डिसिप्लिन बहुत पूरी तरह से खराब हुआ है। और मेरा भी अदर डॉक्टर्स के पैनल की तरह यही कहना है कि पेरेंट्स खुद बच्चों के लिए आइडियल है, तो वो खुद डिसिप्लिन को बनाए ताकि बच्चे उन डिसिप्लिन को फॉलो करें। बिल्कुल सही। 1 साल हो गया है, स्कूल्स वगैरह घर से चल रहे हैं, कॉलेजेस घर से चल रहे हैं, पर डिसिप्लिन की कमी है। मैं इस पर आऊंगी मैम, ये डिसिप्लिन जो बच्चों, क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं और आज बच्चों से जुड़े हर एक सवाल का जवाब लोगों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश होगी अभियान आयुष्मान के जरिए। लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, किन वजहों को देखते हुए ये फैसला? देखिए, जो स्थिति बनी हुई है, पहली बात तो ये कि जिस ढंग से, जिस तरह से, जिस रफ्तार में दिल्ली में
कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लगातार डेथ हो रही है, और उसके बाद से यहाँ पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा गई है। तो इस समय अब कोई उपाय नहीं दिख रहा है, और इसीलिए जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक 12 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें इस बात की जानकारी दी जाएगी लॉकडाउन लगाने की। लेकिन चूंकि अब कहीं ना कहीं ये मांग होने लगी थी, और देखिए जो स्थिति ये है कि अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयां नहीं है, और ऐसे में सड़कों पर बेतहाशा लोगों की आवाजाही जो है, ये कहीं ना कहीं जो ब्रेक द चेन वाली जो बात है, जो पिछली बार हुआ था और कहीं ना कहीं उसे सफलता भी मिली थी, तो अब ऐसा लग रहा है कि समय की मांग है और इसीलिए ये फैसला किया जा रहा है। मैंने कहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि अभी सूत्रों के हिसाब से जो खबर आ रही है वो यही है, और चूंकि एक बात और जानने वाली है, सोचने वाली है कि जो अभी तक देश में जो टीकाकरण हुआ है वो 45 साल से ऊपर वालों का हुआ है, और जो अपने यहाँ वर्किंग क्लास है, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं, हमारे जैसे जो लोग हैं, इन्हें अभी तक टीका नहीं लगा हुआ है, और यही लोग हैं जो ऑफिसेज में हैं, यही लोग हैं जो सड़कों पे हैं, यही लोग हैं जो बाजारों में, दुकानों में हैं, और ऐसे में इन्हें जब तक रोका नहीं जाता है तब तक इस संक्रमण को रोकने का कोई और उपाय नहीं दिख रहा है। लेकिन ये बताइए प्रभाकर, आज से यानी कितने बजे से, आज से लेकर के एक हफ्ते, तो कितने बजे से शुरुआत होगी? अभी तो लोग बाहर हैं। देखिए, अब ये एकदम से नहीं होगा। जो होगा कि तत्काल प्रभाव का मतलब ये होगा कि शाम को 7 बजे या 8 बजे इस तरह का कोई फैसला लिया जाएगा, क्योंकि अगर मेरे जैसा या आपके जैसा आदमी कोई घर से बाहर निकला हुआ है तो उसे उसके जगह पर, उसके डेस्टिनेशन पर जाने का समय दिया जाएगा। इसके पहले ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना है कि उस टाइम के बाद मान लीजिए कि हम ये कह सकते हैं कि आज रात से, चाहे वो 7 बजे हो या 8 बजे हो, एक हफ्ते के लिए। और मैं आशा, मैं बार बार एक बात ये कह रहा हूं कि ये अब मांग उठने लगी है। क्यों मांग उठने लगी है? इसलिए कि जो वर्किंग क्लास है, जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वो लोग, उनके घर के प्रत्येक आदमी, किसी न किसी के घर के आदमी को संक्रमण हो चुका है। वो या तो दवा अरेंज करने में लगे हुए हैं, अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, या खुद बीमार हैं, या चाहे उनका अपना कोई जानने वाला बीमार है। तो ऐसे में लॉकडाउन ही एक चारा है। अब दूसरी बात यह है कि क्या इस लॉकडाउन के बाद जो स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं, क्या उसमें कुछ सुधार होगी? क्या जो जैसे सरकार ने, हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम व्यवस्था किया जा रहा है, आशा, ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। रेमडेसिविर जो दवा है, इसमें रामबाण दवा के तौर पर उसका जिक्र किया जा रहा है, उसकी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि तमाम कोशिशों के बाद भी जो सड़कों पर अभी भी जो लोग हैं, मजबूरी में ही लोग निकलते हैं बाहर, और जब घर जाते हैं तो संक्रमित होकर जाते हैं। तो ऐसे में हाँ, ये निश्चित तौर पर ये फैसला मुश्किल होगा, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद से ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी रोजी रोटी, जिनकी जीविका पर बहुत दुष्प्रभाव होगा। लेकिन एक बात और है आशा, कि हम बार बार कहते हैं कि जिंदगी रहेगी तो हम आधे पेट से भी जी लेंगे। अभी तमाम लोगों से जब हम बात करते हैं, सड़कों पर, फोन पे बात करते हैं, आशा एक बात और कहें, हम पत्रकार हैं, इसलिए हम पत्रकार हैं, अभिशापित हैं, फोन आता है तो डर लगता है, क्योंकि किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को दवा नहीं मिल रही है, किसी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, और पूरी व्यवस्था, कोई इस समय किसी को हेल्प करने की स्थिति में नहीं है। एक बात और आशा, मैं एक बात और इसमें जोड़ दूं कि बहुत लोगों को लगता है कि कोरोना हो गया तो स्थिति हाथ से निकल गई। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, इसलिए मैं अपने दर्शकों से एक अनुरोध करूंगा, एक गुजारिश कहूंगा, एक सलाह दूंगा कि ऐसा नहीं है कि किसी को संक्रमण हो गया तो उसकी ज़िंदगी चली जाएगी। हमारे बहुत जानने वाले हैं जिन्हें संक्रमण हुआ भी और घर पर ही एहतियात के साथ रहे, उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया और वो स्वस्थ भी हो रहे हैं। तो ऐसे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपकी बातों सरकार में, जो भी फैसला, जी, आपकी बातों में वो चिंता साफ झलक रही है।